नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। मैं नवीन कुमार। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान राज्य व्यवस्था और संविधान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर आपने भी अच्छी तरीका से तैयारी की है दोस्तों, तो चलिए 50 में से 45 क्वेश्चनों का आंसर आप सही करके दिखाइए दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान निर्माण समिति का सदस्य नहीं था? जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया दोस्तों, तो उसकी एक समिति थी। तो उस समिति में जो सदस्य थे, उसमें से कौन-कौन थे, कौन-कौन नहीं थे? ऑप्शन है दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 1 है बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अल्लादी कृष्णा स्वामी को, और ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी है आपका गोपाल चारी अयंकर। चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आपको आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है हमारा राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, यानी कि राजेंद्र प्रसाद क्या नहीं थे, इसके सदस्य के इस समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों। चलिए, ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए, राजा संविधान लिखता है। ऑप्शन बी, राजा संविधान की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी, राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है ना दोस्तों, भाई जो शक्ति संविधान उसको देती है, उसी शक्ति का वह प्रयोग कर सकता है, और किसी भी शक्ति का वह प्रयोग नहीं कर सकता है। जो संविधान में निहित है शक्ति दोस्तों, उसी को ही वह क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों आपके 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, और 1920 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आपको आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। ऑप्शन है दोस्तों आपका, एक महासंघ है, यानी कि क्या है, भारत एक महासंघ है। ऑप्शन बी, भारत एक अर्धसंघीय व्यवस्था है, एक तरह से यानी अर्धसंघीय है। ऑप्शन सी, एकात्मक है। ऑप्शन डी, राज्यों का संघ है दोस्तों। चलिए फटाफट से इसका आंसर दे देना है आपको। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब क्या हुआ था, जो राज्य थे हमारे अलग अलग, उन सभी को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया था। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि भारत एक राज्यों का संघ है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, 28 राज्यों को मिलाकर भारत संविधान इन भारत का निर्माण किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। कि क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, भारत के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है दोस्तों। ऑप्शन ए है ब्रिटेन की। ऑप्शन बी है यूएसी, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ओके, फिर आगे देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी है फ्रांस। ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत की जो कानून व्यवस्था है, एंड कानून के शासन की जो अवधारणा है बच्चों, वह हमारी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है ना, एक विशेषता है किसकी, ब्रिटेन की। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कि लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए है ब्रिटेन से। ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड से। और ऑप्शन सी है हमारी रूस से। ऑप्शन डी है भारत से। ठीक है ना, जो लोकप्रिय वीटो होता है दोस्तों, ठीक है ना, लोकप्रिय क्या होता है, वीटो, तो संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा स्विट्जरलैंड के द्वारा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है दोस्तों? क्या है? अपरिहार्य गुण होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका गुण क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए है संविधान का लचीलापन। भाई जो भारत का संविधान है एक तरह से लचीलापन है या एक तरह से कठोर है। ऑप्शन बी है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन दोस्तों। ऑप्शन सी है हमारा न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक है ना, यानी एक तरह से न्याय बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। ऑप्शन डी है दोस्तों संसदीय संप्रभुता। ओके, चलिए तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए है शक्तियों का हस्तांतरण। ऑप्शन बी है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी दोस्तों, ठीक है ना। शक्तियों का हस्तांतरण भी है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी है, पंचायती राज व्यवस्था भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है हमारा उपरोक्त सभी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है बच्चों? ठीक है, जो लोकतांत्रिक जो समाज है तो उसका क्या एक तरह से लक्ष्य या टारगेट होता है? देखिए दोस्तों ऑप्शन है आपके शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना। ऑप्शन बी हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, एक तरह हिंसक क्रिया करके भी और फिर शांतिपूर्ण तरीकों से भी क्या लाया जा सकता है? समाजवाद लाया जा सकता है। ऑप्शन सी है हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, केवल हिंसक तरीका से ही समाजवाद लाना। ऑप्शन डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादिक यानी समाजवाद लाना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है हमारा दोस्तों केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन बी है दोस्तों एस आर बोमई मामला। ऑप्शन सी है हमारा इंदिरा साहनी मामला। ऑप्शन डी है हमारा मिनर्वा मिल्स मामला। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष है, ऑप्शन बी है समाजवादी है, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक है, ऑप्शन डी है संप्रभु देश है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री, सीएम या जो वार्ड मेंबर होते हैं उनको कौन चुनता है दोस्तों? उनको सभी लोकतंत्र के यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि मतदान जो व्यक्ति मत देता है तो जनता चुनती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा भारत देश एक क्या है? लोकतांत्रिक देश होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये है आपका, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था या कब लागू होगा, सॉरी बच्चों हुआ था। ओके, चलिए ऑप्शन ए है 1951 में, ऑप्शन बी है 1956 में, ऑप्शन सी है 1950 में, ऑप्शन डी है 1949 ईस्वी में दोस्तों। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट से। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में। ओके दोस्तों, कब लागू हुआ था? 1950 ईस्वी में हमारा देश का संविधान लागू हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था दोस्तों? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन पर,
ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन आयोग पर, ऑप्शन सी है दिमित्री यानी कि दिमित्रोव थीसिस पर, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आपको आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि साइमन कमीशन पर यह आधारित था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर ने दोस्तों। चलिए फटाफट से इसका आपको आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? ठीक है ना। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है आपके राज्यसभा के सभापति। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए बच्चों कोई भी मामला होता है उसको ना तो पीएम कर सकता है और ना ही क्या कर सकता है हमारा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है ना। तो जो भारत का जो संविधान है इसका संरक्षक केवल दोस्तों हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे ही कर सकते हैं। ठीक है ना। जो सुप्रीम कोर्ट सुना देगा दोस्तों तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना दोस्तों, क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश ही क्या कर सकते हैं भारत के संविधान के क्या आए हुए दोस्तों एक तरह से संरक्षक होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है दोस्तों? ऑप्शन ए है संप्रभुता, ऑप्शन बी है सरकार, ऑप्शन सी है क्षेत्र, ऑप्शन डी है सभी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी के सभी दोस्तों। ओके चलिए दोस्तों आज हमने पढ़े हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 16। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे या 17 से लेके 32-34 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको हमारी पार्ट 2 वीडियो देखनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह आपके पास तुरंत आ सके। धन्यवाद दोस्तों।